मुसलमानों के जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों का कब्जा करने का। सुनिए, सारे हिंदुओं के लिए शहादतें दी गुरुओं ने, सारे 10 गुरुओं ने। सुनिए, और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है, ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं बच्चों को शहीद किया। दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिसे अभी आपने सुना, वो है शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल जी, जो न सिर्फ खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि हिंदुओं को सिखों से अलग करने की भी नाकाम कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं और मुगलों की औलादों की साइड लेती हुई भी नजर आ रही हैं। जैसा कि आपने सुना कि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सिख हैं। लेकिन शायद उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर इतिहास को इन्होंने पढ़ा होता तो शायद ये सिखों को हिंदुओं से अलग करने की बात कभी नहीं करती। क्योंकि सिखों को जिस तरह से ये हिंदुओं से अलग करने का प्रयास कर रही हैं, उन्हीं सिखों के गुरुओं ने, विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी, अपना बलिदान तक दे दिया था। और औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब हरसिमरत कौर बादल जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए उन्हीं सिखों को हिंदुओं से अलग करने की बातें कर रही हैं और मुगलों की औलादों की साइड लेती हुई भी नजर आ रही हैं। हालांकि इनके इस बयान पर दूसरे एक सिख नेता ने, यानी रणजीत सिंह बिट्टू ने इनकी बैंड बजा दी। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल किस हद तक जागरी और किस तरह रणजीत सिंह बिट्टू ने इन्हें जवाब दिया, उसे सुनिए। सर, सुबह से मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द का एक औरत तक भी नहीं है, उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब, एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होके उनको मुसलमान कहां से याद आ गए। जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है, लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती, लेकिन हाँ माइनॉरिटी है, आपके मंत्री है ना, इसलिए। लेकिन सर ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। तो सर मैंने वक्फ का एसेट मैनेजमेंट का ये मैंने पेपर निकाला, जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी ने लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप इधर गुरुद्वारों की कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करके, आपने जो डांग मार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदरी आपने डिमोलिश कर दिया, उड़ीसा में मंगू मठ जो डिमोलिश कर दिया, जो माइनॉरिटी के गुरुद्वारे आप डिमोलिश कर रहे, बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया। लेकिन जो नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए, 2 मुसलमान डालते, और उसके बाद फिर मुसलमानों के, ये आपका सिर्फ
मुसलमानों के जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों का कब्जा करने का, जैसे आपने सिखों के संस्थाओं के ऊपर हमारा नंदेड़ साहब हजूर साहब के बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स निकाल के गवर्नमेंट में उधर अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठा दिए। हरियाणा का हमारा तोड़ के हरियाणा की एसजीपीसी तोड़ के आपने पिट्ठू पपेट्स वहां बैठा दिए। पटना साहब में भी यही कहा और अब हमारी एसजीपीसी में भी आप यही कर रहे हैं। आपकी ये काली बुलडोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल, आप मुसलमानों को इन बिचारों भी शिया सुन्नी आका खान उसमें डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े करें, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हैं हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के कभी सिखों के। और ये आपकी जो गंदी राजनीति है, आप ये इतना सोच लीजिए सर 2 मिनट कि जैसे जो हमारे गुरबानी में कहते हैं ना, जो आप बीजते हो वही आप भोगते हो। आज जितने इधर बैठे हैं इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल मुसलमानों के साथ, हमारे संस्था में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं, आज मणिपुर के साथ जो होता है, मणिपुर का बहुत संवेदनशील विषय है। मणिपुर क्रिश्चियंस वर्ड शुड बी डिलीटेड। मणिपुर हमारे लिए क्रिश्चियन हिंदू का इश्यू नहीं है। दिस वर्ड शुड बी डिलीटेड। प्लीज कंप्लीट मैडम, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। नो, it is not, it is, Manipur is not Christian issue. Manipur is not Christian issue. Please, और जो सपोर्ट please, क्रिश्चियन भाइयों को बोलना I know better than you. I am from Northeast. आज I know better than you. सिख भी होंगे। ये सारे Please. माइनॉरिटीज का डरा Complete, के, please. हिंदुओं को डरा के धन्यवाद जी, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 115 करोड़ लोग हैं। सिंह जी, थैंक मंत्री यू जी। सर जितने सिखों के गुरु हुए हैं सर, उन्होंने शहादतें क्यों दी? सुनिए, सारे सुनिए, हिंदुओं सुनिए। के लिए शहादतें दी आप गुरुओं ने, सुनिए सारे मैडम, 10 आप गुरुओं सुनिए। ने। आप सुनिए। और गुरुओं ने हिंदुओं के। और सर दूसरी बात, ये आज कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की बात कर रही है, ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, हमारे बच्चों को, गुरुओं के साहिबजादों को शहीद करने वाले ये मुगल थे, जिनकी आज कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उनका प्रधान सपोर्ट करके गया और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है। ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं बच्चों को शहीद किया, उसकी बात करें। धन्यवाद। जिंदा दिलेश्वर कामत जी, जिंदा चुनवाया उनको नहीं हो। दिलेश्वर कामत जी, श्री दिलेश्वर कामत जी। माननीय सभापति महोदय, फिलहाल तो शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के इस बयान पर कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सिख हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।